अंग बिटियारणी बिदा फंबई आरे बिबो विनाना फरनी गेजेराव नुजा थिनो मन्ना नई जबत गजन नई मंदंग आरे अंग नंथमन बैखो वो गज गोरबो निफ्राय बोराई है। अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस पावन भूमि पर आकर के मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ऐने एक ऐतिहासिक धरोहर जो इसकी ताकत है, इसकी पहचान है, ऐसी पावन पर भूमि पर आकर के एक घटना याद आती है। 15 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा बोडो महोत्सव मनाया था। हमारे इस कार्यक्रम के हमारे सीएम श्री प्रमोद बोरो जी के सौजन्य से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में मेरे बोडो भाई बहन यहाँ उपस्थित है और उन्होंने ये बात कहा कि 2020 से पहले मेरे इस क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी, नौजवान साथी जब अपने घरों से दूर हो गए थे और जब वो 2020 के बाद एक अमन चैन के साथ अपने क्षेत्र में आकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को संचालित करने लगे तो उनकी खुशियां देख करके मुझे जो आनंद हुआ, जैसे एक माता को जो खुशी होती है वो हमें होती है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में हुए बोडो शांति समझौते के कारण इस बोडोलैंड की धरती पर शांति, स्थिरता और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण स्थापित हुआ। इसके लिए संपूर्ण बोडोलैंड माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव आभारी रहेगा। आज का यह आयोजन मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण समारोह बोडोलैंड क्षेत्र के भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक नई शक्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मैं बीटीआर सरकार को इस दूरदर्शी और संवेदनशील पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरे के सहारे रह करके सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अब दूसरे के सहारे हमारे इस क्षेत्र के लोग नहीं रहेंगे, अब अपने सहारे रहेंगे, अपनी चाय की खेती करेंगे, अपने भूमि पर रबर पैदा करेंगे और अपने भूमि पर मकान बनाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं जो विश्वमुखी 2.0 के अंतर्गत आज तमाम ऐसे भूमिहीन लोगों को भूमिवान बनाने का जो काम किया है हमारे बीटीआर सरकार ने, इसके लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र के लिए उद्यम हो, अब मेरे राज्यवासियों को अब बाहर नहीं जाने पड़ेगा। चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी अब दूसरे राज्यों से लोग हमारे इस असम में आने का काम करेंगे। आज इस प्रकार की उपलब्धियां, एक आत्मनिर्भरता की ओर हमारा ये असम बढ़ रहा है, हमारा बीटीआर बढ़ रहा है, हमारे नागरिक बढ़ रहे हैं, यह राज्य के लिए बहुत सुखद दिन है। बीटीआर के नागरिकों को सुविधा को ध्यान में रखकर यहाँ प्रशासन ने पहले चरण में 14 सेवाओं के साथ मिशन विश्वमुखी 1.0 का शुभारंभ किया था। पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1,88,000 से अधिक परिवारों ने विश्वमुखी 1.0 के पोर्टल के जरिए विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन किया, जिनमें लगभग 1,61,000 से अधिक आवेदन सकारात्मक रूप से निपटाए जा चुके हैं।
यह एक बहुत बड़ा कदम है। आज मैं इस मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मिशन विश्वमुखी 2.0 न केवल भूमि निपटन के संबंध में एक अभूतपूर्व कदम है, बल्कि क्षेत्र के सभी नागरिकों को उनके भूमि अधिकार सुनिश्चित करके अस्थायी शांति की दिशा में अग्रसर होने का एक सशक्त माध्यम बना है। पिछले वर्ष मुझे बीटीआर के कम्युनिटी विजन डॉक्यूमेंट्स का शुभारंभ करने का अवसर मिला था, जो इस क्षेत्र के सभी समुदाय के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का एक रोड मैप है। मैं समझता हूं कि यही दृष्टि विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर होने का आधार बनेगा। आपको बताते मुझे हर्ष हो रहा है, बीटीआर सरकार प्रत्येक भूमि परिवार को, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय के हों, भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु अथक प्रयास कर रही है।